नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं स्वास्थ्य संबंधी कोई बात करना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, ये सिर्फ एक सामान्य जानकारी है और कई बार हमारे पास होती है, पर हमसे जुड़े हुए जो लोग होते हैं उन तक हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे, और तो ये भी हो सकता है कि अगर कुछ लोगों के पास ही पहुंच जाती है आपके माध्यम से, तो वो इन चीज़ों को समझ पाते हैं। मैं बात करने वाला हूं जो भारत में एक बहुत बड़ी संख्या जैसे सफ़र करती है, एक बीमारी है डायबिटीज़, शुगर हम सामान्य तौर पे लोग बोलते हैं। डायबिटीज़ के साथ साथ एक और प्रॉब्लम होती है बीपी की, और लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है, फैटी लिवर। आजकल ये चलता है, फैटी लिवर सुनने में आता है, तो इनके बारे में हम बात करना चाहेंगे। डायबिटीज़ जो है, बहुत कम लोग हैं जो सही समय पे जिनको पता चल पाता है कि वो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। रीज़न ये होता है कि उसके जो लक्षण होते हैं वो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, लोग उसको अनदेखा कर देते हैं। जैसे कि हम ये बोलते हैं कि बार बार प्यास लगना, यूरिनेशन होना, वॉशरूम जाना, और जब शायद इंटेंसिफाई होता है तब हमें तलुए जो होते हैं हमारे, वहाँ हमें कुछ सेंसेशन समझ में आते हैं, और जब बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो जाता है तो आँखों पे असर पड़ता है। पर अगर हम तब आइडेंटिफाई करते हैं इस लेवल पे आके, तब तक हमारी बॉडी जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है। और अगर हमें डायबिटीज़ की शुरुआत होती है तो वो हमारी बॉडी को ख़राब करना शुरू कर देती है, और उस समय अगर हम आइडेंटिफाई कर लें, उसको पता कर लें, तो वो बहुत बेहतर होता है। आप ऐसा समझिए कि जैसे कि घुन होता है अनाज में, वो हमें देखने में अनाज ऊपर से अच्छा लग सकता है, हमें लगेगा कि बहुत बढ़िया है, पर वो अंदर अंदर ख़राब होना शुरू हो जाता है और आखिरी में हमें पता चलता है। तो डायबिटीज़ भी ऐसे ही है। तो हमारी उम्र खासकर जो 30 साल से ऊपर है, और विशेष रूप से 35 साल के ऊपर के लोगों को अपनी जांच डायबिटीज़ की करवा लेनी चाहिए। भली आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, वो तभी पता चलेगा जब आप जांच कर पाएंगे। तो ये भी होता है कि एक बहुत बड़ी संख्या भारत में ऐसी है जो अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जा पाती है। कई बार हमारे नज़दीक जो डॉक्टर होते हैं, ये भी हो सकता है कि वहाँ आसपास पैथोलॉजी की फैसिलिटी ना हो, या वो कुछ हम जिसको बोलते हैं कि फ़ौरन रिलीफ देने वाली चीज़ें, दवाइयाँ आपको दे सकते हैं। तो बेहतर है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलें और आप ये चीज़ करा सकते हैं। साथ ही साथ ये जाँचें जो है वो बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के आप पैथोलॉजी में करा सकते हैं, सेल्फ के थ्रू। डायबिटीज़, शुगर की जो जांच है, मैं वैल्यू नहीं बताऊंगा, बेहतर है कि आप जांच कराएं, कराने के बाद किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। अगर नहीं होती है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर हमें सही समय पर पता चल सकता है तो वो हमारे लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरी जो हम बात करने वाले हैं वो है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल जो है ये कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताता है। कोलेस्ट्रॉल को हम बोल सकते हैं कि हिंदी में उसको हम वसा बोलते हैं, सॉरी, फैट जो होता है उसको हम वसा बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो फैट है, ऑयल कंटेंट है, ऐसा हम समझ सकते हैं। ये ज़रूरी है, पर इसकी एक निश्चित मात्रा, और भी ये तरह तरह का होता है। तो कोलेस्ट्रॉल की जांच हम करवा लेते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल हमारा हाई निकलता है
तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज करना, डाइट को मैनेज करना, ये कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल में ही ट्राइग्लिसराइड है, और आपका एचडीएल है, और एलडीएल है, ये जांचें हमें, और वीएलडीएल है, ये जांचें हमें पता चलती हैं। लगभग 30 की उम्र, हम 30 से 35 साल के बाद तो हमें कराना ही चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि ये प्रॉब्लम आपके बॉडी में निकले, आप हो सकता है बिल्कुल भी ना निकले, हम उम्मीद है यही करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर लिवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी के बारे में भी बात होती है। एलएफटी का मतलब है लिवर से संबंधित। फैटी लिवर भारत में बहुत लोगों को पाया जाता है, क्या कितने लोगों को पाया जाता है ये फिगर तो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, पर इसकी जांच भी आप करवा लें। और बाकी जांच आप आरएफटी करवा सकते हैं, ये जांचें आप करवा सकते हैं। आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में या कुछ और मुझे समझ में आएगा तो फिर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।